अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यमी एंड सिजलिंग चैनल। आज मैं आपके साथ वनीला आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने सोचा कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना ठंडी ठंडी और मीठी रेसिपी ट्राई की जाए। तो हाजिर है जी बहुत ही मज़ेदार और लजीदा आइसक्रीम की रेसिपी। आप घर पर परफेक्ट वनीला आइसक्रीम किस तरह बना सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर हम जब घर पे आइसक्रीम बनाते हैं तो इसमें या तो आइस क्रिस्टल रह जाते हैं या वो जल्द पिघल जाती है। तो इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में मैंने 1/4 कप दूध लिया है और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब एक पैन में मैंने 2 कप दूध लिया है। दूध डब्बे का हो या खुला, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से 2 उबाल आने के बाद मैंने 1/2 कप चीनी शामिल की है और इसको मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कस्टर्ड वाला दूध शामिल करेंगे और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको शामिल करना है और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बन जाएं। कस्टर्ड तैयार है। अब इसको एक बाउल में निकाल के मैं फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब एक प्याली में मैंने 1/2 टीस्पून आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डाला है और इससे गर्म पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि ये फोमी शक्ल में आ जाए। ये पाउडर आइसक्रीम में शामिल करने का फ़ायदा ये है कि हमारी आइसक्रीम जल्द मेल्ट नहीं होगी। और ये देखें हमारे पाउडर का पेस्ट तैयार है। दूसरे बाउल में अब मैंने 1 कप व्हिप क्रीम ली है और इसको बीटर के साथ बीट करेंगे। क्रीम अच्छी तरह ठंडी होनी चाहिए और इसको हमने मीडियम स्पीड के साथ बीट करना है। और क्रीम को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है और हमारी क्रीम तैयार है। और ये देखिए कितनी फ्लफ़ी तैयार हुई है। मैं कस्टर्ड को बीटर के साथ बीट करूँगी क्योंकि ये फ्रिज में रखने से सख्त हो गई थी, तो इसको बीट करेंगे तो ये नरम और फ्लफ़ी हो जाएगी। अब कस्टर्ड को मैंने क्रीम में डाल दिया है। अब इसको बीटर के साथ थोड़ा मिक्स करेंगे। और मैंने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का पेस्ट इसमें मिक्स कर दिया है। उसको थोड़ा सा बीट करेंगे। अब थोड़े से बादाम डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसको बाउल में निकालेंगे। सारी आइसक्रीम बैटर को मैंने 2 बाउल में डाल के फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए रख दिया है। दो घंटे के बाद निकाल के इसको मैंने दोबारा थोड़ा सा बीट किया है और बादाम से गार्निश किया है और इसको अब ओवरनाइट के लिए ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया है।
और ये देखें माशाल्लाह आइसक्रीम कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब छोटे वाले बाउल की आइसक्रीम निकाल के मैंने इसे कुल्फ़े की तरह कट कर लिया है और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है। इसमें किसी किस्म का कोई भी आइस क्रिस्टल नज़र नहीं आ रहा और कितनी जमी हुई है। और बड़े वाले बाउल में से मैंने स्पून के साथ निकाल ली है और देखिए कितनी अच्छी जमी हुई है और कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब मैंने एक्स्ट्रा बादाम के साथ इसको गार्निश किया है। माशाल्लाह ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी और क्रीमी है। आप भी ये मीठी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बच्चों और बड़ों सबको खुश करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।